हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभय खरे। आज मैं आप लोग को क्लास 9th क्लास 10th में साइंस और क्लास 11th क्लास 12th में फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। क्या देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हो, कुछ भी चीज़ आप लोग नया सीखते हैं, राइट, तो कोशिश ये करते हैं कि उसकी बेसिक से बेसिक चीज़ अपन लोग जाने, राइट। अगर अपन को बेसिक से बेसिक चीज़ पता चल जाता है तो अपन उसकी बेसिक मतलब अच्छी से अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर अपन उस चीज़ को रट लेंगे तो याद तो हो जाएगा, रट तो लेंगे। इस वर्ल्ड में जितने भी युवा स्टूडेंट्स होंगे, कम से कम 75% स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ हो टॉपिक को रट तो लेते हैं, लेकिन वो कुछ हावर्स या कुछ डे में उसको भूल जाते हैं। क्यों होता है? इसलिए कि वे लोग उस टॉपिक का बेसिक चीज़ नहीं पढ़ते हैं। उसको बस मतलब कुछ थोड़ा बहुत समझ लिया उस टॉपिक को और रटना शुरू। इसीलिए गाना बनाता है, रट्टा मार, ये गाना उसी पे बना है। देखो, अपने इंडिया के जितने भी सिंगर हैं, जितने भी जो गाना बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट जो भी कार्य कर रहा है वो कुछ सोच समझ के करता है। जितने भी गाने बने हैं तो आज का जो माहौल देख के गाने बनते हैं, उसी तरह स्टडी है। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखना है, जो भी चीज़ अपन लोग स्टडी करेंगे उसका बेसिक हमको तैयार करना है। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट लिया है मैंने इस फॉर्मूले बेस से, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। अब देखिए, एरिया में लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है। ऐसे पहले कुछ चीज़ नापते हैं ना, तो लेंथ कितनी, लेंथ कितनी, ब्रीथ, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं साइंस में और फिजिक्स में भी। तो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि लेंथ मान लिया 15 मीटर और ब्रीथ दे दी 20 मीटर, तो उसको एरिया आप निकालना है, लेंथ इंटू ब्रीथ, अपन इंटू कर देंगे। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसकी यूनिट पूछा गया है। मान लो एक नंबर में पूछ लिया जाए, यूनिट पूछ लिया जाए। यूनिट क्या है? मीटर इंटू मीटर। एरिया की मीटर कितनी है? मीटर इंटू मीटर। अब आप बोलोगे मीटर इंटू मीटर कैसे हो सकता है? देखिए, अपन जो चीज़ पढ़ते हैं, अपन थोड़े ये सोचेंगे अपन लोग कि मान लो अपने ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स हैं, समझे ना, और 10 में से ये तो क्लियर है नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 10 को स्टूडेंट्स को आता हो, ये तो क्लियर है नहीं। आता है 5 स्टूडेंट्स को आया हो, समझ नहीं आ गया होगा, 6 स्टूडेंट्स को समझ आता हो, पहले से पता हो उन लोगों को। तो बाकी जो 4 मान लो 6 स्टूडेंट्स को पता है कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, जो 4 स्टूडेंट्स रह गए हैं वो ये समझेंगे कि सर जो पढ़ा रहे हैं, अगर हम वो क्वेश्चन करेंगे तो हमारे इस ग्रुप में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचेंगे कि इतना वीक है स्टूडेंट्स। ये नहीं सोचना। आप जहाँ भी ये वर्ड सोच लोगे कि हम ये क्वेश्चन करने से हमारी बेइज्जती होती है और स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, तो वहीं से आप स्टेप डाउन करते जाओगे। अगर वहीं पर आपने क्वेश्चन पूछा, भले ही आपको आता है फिर भी पूछो, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। ओके, देखिए लेंथ में क्या बताया था, लेंथ में मान लो 15 मीटर है, लेंथ में भी मीटर आ गया। ब्रीथ मान लो 20 मीटर है, तो ब्रीथ में भी मीटर आ गया। लेंथ को मीटर भी यूनिट होती है और ब्रीथ भी ओके मीटर की यूनिट होती है। मीटर इंटू मीटर, एम इंटू एम, एम स्क्वायर। एरिया का क्या हो गया? एम स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अपन आएंगे सेकंड वाले फॉर्मूले पे। ये क्या लिखा है? स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कि मैंने स्पीड रनअवे किया, तो डिस्टेंस अपन ने कितने टाइम समय में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने समय में अपन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, समझना फ्रेंड्स, कितने समय में अपन ने कितनी डिस्टेंस कवर की। देखिए,
जो ज़्यादा होता है, सिंपल यहाँ पर ट्रिक समझाता हूँ आप लोग को। जो चीज़ ज़्यादा या ज़्यादा की जाती है उसे अपॉन में लिखते हैं, और जो चीज़ कम होती है उसे ऊपर लिखते हैं। जैसे कि आप बोलोगे टाइम ज़्यादा कैसे, आपको टाइम हमने 10 मिनट्स दिया, हमने आपसे कहा आप 10 मिनट्स में आप रनिंग कीजिए, आप 10 मिनट में यहाँ से कितनी डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो, राइट। मैं भी तो कह सकता था 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, यानी कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। मैं 10 को कम भी तो कर सकता था, ज़्यादा भी कर सकता हूँ, लेकिन डिस्टेंस कैसे। आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक वो मतलब होती है स्टॉप वॉच घड़ी होती है, वो पकड़े बैठा हूँ, खड़ा हूँ वहाँ पर, मैं देख रहा हूँ आपका टाइम चेक कर रहा हूँ, आप कितने मिनट में कितनी रनिंग कर पा रहे हो। तो आपके अंदर जो मतलब इतनी स्पीड होगी, आप उतनी स्पीड से दौड़ोगे। मान लो आपने 10 मिनट्स तक ही आप दौड़ पाए हो, थक गए बाद में। मान लो आप 15 मिनट्स ही दौड़ पाए हो, थक गए बाद में। तो ये बात है, ओके। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है उसे अपॉन में लिखते हैं, जो चीज़ कम होती है उसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्या है यूनिट, क्या है, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, और टाइम की स्पीड है, टाइम की यूनिट है सेकेंड, ओके। तो मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड क्या हो जाएगी, सेकेंड है, ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। जो चीज़ नीचे होती है वो जो डेनोमीटर में होती है, जो चीज़ वो ऊपर आती है तो न्यूमिनेटर में आती है, तो इनवर्स में होती है। अगर मान लो हिंदी मीडियम के बच्चे सुन रहे हो तो उनको समझिए, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर। क्या, ऊपर वाली संख्या बोलते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाली संख्या बोलते हैं डेनोमिनेटर इंग्लिश में। हिंदी में ऊपर बोलते हैं अंश और नीचे हल, अंश, ओके। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं अंश, और नीचे इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेनोमिनेटर और हिंदी में बोलते हैं हर, ठीक है। अंश, हर, न्यूमिनेटर, डेनोमिनेटर। तो ये क्या हो गया, मीटर सेकेंड, ओके। अब आते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या है, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। मतलब एक्सीलरेशन के बारे में समझेंगे, ऐसे समझेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। हमने क्या कहा था, टाइम, अपन ने टाइम इंटरवल इसलिए लिखा क्योंकि टाइम अपन के बाद इंटरवल ज़्यादा है। चेंज इन वेलोसिटी, कितने समय में कितनी वेलोसिटी पर लोग चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी का शॉर्ट नेम होता है स्मॉल v से डिनोट किया जाता है। तो कितने समय में अपन कितनी वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, उसी एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेशन। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्या है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। अब आप बोलोगे मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग के मन की बात हम समझ सकते हैं, इसलिए हम आपको विस्तार समझा रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी में है मीटर पर सेकेंड, इसलिए आया है। अब इसको अपन लोग थोड़ी स्टेप सेकंड पे आते हैं। जो फॉर्मूला 3 है, अपन लोग फॉर्मूला सेकंड पे आते हैं। फॉर्मूला सेकंड में क्या बताया गया है, स्पीड इक्वल टू, स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, और एक्सीलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। इससे क्लियर होता है, जैसे कि एक लड़का है एक लड़के का नाम, स्कूल का नाम क्या है, रोहित, और घर का नेम क्या है, राजू। तो क्लियर क्या होता है, अपन मान लो उसके फ्रेंड्स हैं अपन, तो अपन उसके 2 नेम पता है, तो अपन लोग स्कूल समय उसे राजू भी बोल सकते हैं और रोहित भी बोल सकते हैं। घर पे उसे राजू भी बोल सकते हैं, रोहित भी बोल सकते हैं, क्योंकि अपन को उसे 2 ही नेम पता है। तो सेम यहाँ पर स्पीड में, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, और एक्सीलरेशन में चेंज वेलोसिटी यूनिट क्या हो, मीटर पर सेकेंड।
तो स्पीड, इसे अपन स्पीड क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ रनिंग कर रहे हैं, तो क्या हमारी स्पीड चल रही है, हमारी स्पीड बता रही है मीटर पर सेकेंड। उसी के अनुसार हमारी यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी, आज हम अभी हम यहाँ हैं, कुछ सेकंड में हम यहाँ होंगे, समझिए, अभी हम यहाँ हैं, कुछ सेकंड में यहाँ होंगे, कुछ सेकंड में यहाँ होंगे, तो क्या हो रहा है, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। ओके, तो मीटर पर सेकंड अपन सेकंड है। अब आप देखिए ये सेकंड है, ये सेकंड है, यानी सेकंड टाइम थर्ड टाइम में, तो ये आपस में क्या हो गए, गुणा हो गए, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखिए उस नंबर 4 में देखिए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये 1 2 3 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यूनिट क्या है आपको पहले से समझिए, फोर्स F, जैसे कि क्या का मान लो कुछ रखा है यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे रखा है, इसे हम क्या फोर्स लगा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर है इसकी, है ना, तो इसने यहाँ पर है, अब हमने इतना फोर्स लगाया तो यहाँ पर आ गया, इतना फोर्स लगाया तो यहाँ पर आ गया, क्या हो रहा है, यहाँ से जी क्या अपनी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी कर रहा है ना, चेंज कर रहा है अपनी वेलोसिटी। उसी के अनुसार मास इसलिए आया कि मान लो अपन कौन सा वजन उठा रहे हैं, क्या पता जो से अपन बॉक्स जो भी अपन चीज सिरका रहे हैं, क्या पता वो बॉक्स हो, इसका कोई वजन ही नहीं है, आराम से पूरे सिरका सकते हैं। अब जिस सिरका रहे अपन, क्या पता वो कुछ ऐसी चीज हो जिसमें बहुत भारी वजन है, अपन उसे सिरका नहीं पा रहे हैं, तो इन सब का इफेक्ट पड़ता है इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में क्या बताया गया है, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल, अपन कितने समय में कितनी वेलोसिटी अपन चेंज कर सकते हैं, वो सब एक्सीलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और मास में कितना वजन है, सब मिलाकर फोर्स बन जाता है। ओके, तो यूनिट बताएंगे, मास की क्या हो जाएगी केजी, किलोग्राम, इनटू, और एक्सीलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। माय यूट्यूब चैनल नेम इज टैलेंट एकेडमी पॉइंट। इस चैनल में आप लोग को बेसिक से बेसिक टॉपिक्स को समझाया जाता है, ओके, स्टडी रिलेटेड। धन्यवाद।